कल रात दुनिया वर्ल्ड वार के सबसे ज़्यादा करीब आ गई थी। कितनी करीब? मुश्किल से 1 सेकंड का फासला था। अगर 1 सेकंड चूक हो जाती तो दुनिया में कल देर रात विश्व युद्ध शुरू हो चुका होता। सुबह तक आप एक परमाणु मिसाइल भी गिरते हुए देखते यूरोपियन देशों पर, और इसका कारण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल देर रात रूसी सरकार ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवाज़ पर जो उनका पर्सनल घर का उसके ऊपर हमला कर दिया। और छोटा मोटा हमला नहीं, कम से कम 51 से ज़्यादा ड्रोन छोड़े गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घर पर, जो कि सब आर्म ड्रोन थे, यानी कि हथियार बंद कामिकाजी ड्रोन थे, और ये लगातार अटैक करते रहे। रूसी राष्ट्रपति के पुतिन के घर पर हालांकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हैवी और एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय होते हैं। इस वजह से यह हमला नाकामयाब हो गया। लेकिन मान लीजिए सेकंड की चूक कर देती तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम और एक भी ड्रोन मिस कर जाता तो ड्रोन जाकर पुतिन के घर पर, और पुतिन को कुछ भी हो सकता था। समय पर यूरोप और नाटो के खिलाफ विश्व युद्ध शुरू कर देता, क्योंकि ये रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है और इसी के हिसाब से फिर रूस चलता है। इसके बाद दुनिया में जो कहर देखती रूस का, वो अलग ही लेवल का था। और ये कितनी बड़ी है, इससे आप खुद का अंदाज़ा लगाइए कि भारत के प्रधानमंत्री, चाहे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और अरब देश के यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यक्ष, वो सब इस मामले में कंडेम कर रहे हैं। कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस खबर को देखकर मैं गुस्सा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया। यकीन मानिए, यूरोप से लेकर अमेरिका की सभी देशों की जनता इस समय घबराई हुई है और सवाल पूछ रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर सीधी हमला करने की क्या ज़रूरत है, जबकि इस युद्ध में एक एनरिटल रूल बना चुका है, यानी कि बिना हुआ नियम बन चुका है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के नेताओं पर हमला नहीं करेंगे, और रूस ने बहुत ईमानदारी से निभाया है। आप खुद देखिए, पिछले 3 साल में चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, या यूरोपीय देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब यूक्रेन के दौरे पर गए। वो खुलकर घूमते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्यू में उन्हें कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि रूस अश्योर करता है कि इस बात को कि जब कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यूक्रेन देश जाए तो वो हमला ना करे। वो पूरा का पूरा अटैक रोक देता है, भले ही किसी रूस के दुश्मन के राष्ट्रपति क्यों ना जा रहा हो यूक्रेन में। वे इस बात को इंश्योर करते हुए उस नेता को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में जो यह एनरिटल रूल में कल देर रात तक यूक्रेन ने तोड़ा है, पुतिन को सीधा हमला करके, इसीलिए यूक्रेन की निंदा यूरोप में भी हो रही है। और यही कारण है कि यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव आ गया है और जेलेंस्की ने खूब खरी खोटी सुननी पड़ रही है। और इस दबाव में कैसे हटा रहा है? यूक्रेन का दावा कर रहा है कि उसने हमला नहीं किया, उसने पता भी नहीं है कि यह हमला किसने करवाया। यहाँ तक कि अब वह सबूत मांग रहा है रूस से कि वह आप सबूत दो कि किसने और कैसे हमला करवाया है राष्ट्रपति के घर पर। यहाँ तक कि यूक्रेन ने कुछ ही मिनटों पहले दावा किया है कि हम पिछले 12 घंटे से लगातार सबूत मांग रहे हैं रूसी सरकार से, लेकिन रूस इस समय सबूत नहीं दे रहा है। और वह इसीलिए सबूत नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसा कोई हमला ही नहीं हुआ है। रूस झूठ बोल रहा है ताकि पूरी दुनिया यूक्रेन के खिलाफ हो जाए। अब आप भी कहोगे कि यह बात सही है। जब रूस ने कहा है कि उस पर हमला हुआ है तो वह सबूत दुनिया के सामने रखे, दिखाए वे ड्रोन जिनमें हमला किया गया है। इस पर आपको पहले रूस की पक्ष सुनना पड़ेगा। रूस कहता है कि यह हम 2 कारणों की वजह से सबूत नहीं दे रहे। पहला ये है कि अभी खुद जांच कर रहे हैं कि पूरे मामले की। दूसरा, अभी हमारा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर हमने सबूत या ड्रोन दिखा दिए तो दुश्मन अंदाज़ा लगा सकता है कि किस प्रकार और किस टेक्निक से इन ड्रोन को रोका है। रूस ने उदाहरण में कैसे दूँ देखिए, मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति के घर पर आसपास कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम ना होकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैनात कर रहा हो। मतलब डिफेंस सिस्टम 2 तरीके से ड्रोन को रोक सकता है। एक, आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक मिसाइल छोड़े, वो ड्रोन पर जाकर लगेगी, उसमें भस्म कर देगी। दूसरे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में वो ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़राब कर देती है। कई बार जो ड्रोन चल रहा होता है, व्यक्ति उसे कंट्रोल ही छूट जाता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की मदद से। तो ऐसे में रूस का कहना, मान लीजिए कि हमने ड्रोन दिखा दिया,
इन्होंने पुतिन के ऊपर हमला किया तो उन ड्रोन की हालत देखकर यूक्रेन समझ जाएगा कि पुतिन के घर पास किस टाइम का एयर डिफेंस सिस्टम है तैनात है, और अगली बार उस एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से वे अपने नए ड्रोन हमले के लिए भेज सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से रूस अभी सबूत नहीं दिखा सकता, और रूसी की यही बात जेन्युइन भी है। अब खुद सोचिए, 1400 दिन में युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन 1400 दिन, लेकिन इन 1400 दिन में कभी भी रूस ने ऐसा दावा नहीं किया कि हमारे राष्ट्रपति पर हमला किया है या हमारे राष्ट्रपति के घर उड़ाने की कोशिश करी हो। नहीं, क्योंकि रूस जो करता है वो खुलेआम कह देता है। वो चीन की तरह छुपाने का आदी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 2 साल पहले ही राजधानी मॉस्को में जो रूस के संसद है ना, उसने छत उड़ा दी थी। यूक्रेन के ड्रोन ने तो रूस ने खुलकर कहा था कि जी हाँ, हमारे संसद की छत उड़ाई है। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो दुनिया को दिखा दी थी, और यह भी कहा था कि हमने यूक्रेन को बदला लेंगे, और 2 दिन के बाद उन्होंने यूक्रेन के संसद पर हमला करके बदला ले लिया था। और सबसे बड़ी बात, रूस जो कह रहा है इसका सबूत को खुद अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ऐसा हमला हुआ है, मैंने पुतिन से बात करी है, वह ठीक है, और हम शांति प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे। यानी कि पुतिन इस हमले के बावजूद जो शांति को लेकर बातचीत चल रही है उसे रद्द नहीं करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। और हम प्रॉमिस उन्होंने किया है कि वो प्रॉमिस निभाने को फिलहाल तैयार है, जो भी एक अच्छी खबर है। लेकिन यूक्रेन इस घटिया हरकत से दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि छोटे देश भी कई बार दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकते हैं। इससे हमें सीख लेने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।